हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7 हिंदी भाषा भारती पाठ 16 में दिया है नरवधि। तो चलिए इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर की ओर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले मैं पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। को प्रश्न यहाँ से मैं पूछा कि नरवधि कौन थी, वह किसके साथ रहती थी। कहा नरवधि जो थी, तो उत्तर में क्या लिखना है, लिखिएगा उत्तर में कि मेकल मेकल पर्वत के घने जंगलों में एक गांव में दुग्गन रहता था। नरवधि उसकी बेटी थी। क्या थी, तो उसकी बेटी नरवधि अपने पिता के साथ रहती थी। किसके साथ, तो पिता के साथ। ठीक है, बस इतना ही आपको नोट करना है, ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं है। ठीक है, मैं ज्यादा बड़ा नहीं नहीं लिखाने का प्रयास करता हूँ। अरे पिता के साथ नरवधि कहाँ रहती थी, पिता के साथ, तो लिखना है कि नरवधि अपने पिता के साथ जनजातियों के एक गांव में रहती थी। यह गांव 8-10 झोपड़ियों का गांव था। कितना, 8 से 10 गांव झोपड़ियों का गांव था। ठीक है, चलिए गांव में दिया है कि दुग्गन का है। दुग्गन सुबह सुबह पहाड़ की दिशा में क्यों चल पड़ा। का है दुग्गन जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बरसात। लिखना है कि बरसात आने वाली थी। दुग्गन को झोपड़ी की मरम्मत के लिए बांस की जरूरत थी। बांस लेने के लिए दुग्गन सुबह सुबह पहाड़ की दिशा में चले गए। अगर आप इतना लिखना नहीं चाहते तो सिर्फ आप इसे मेन पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी लिखिएगा तो आपका सही हो जाएगा, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी लिखिएगा तो सही हो जाएगा, अन्यथा आप पूरा भी लिख सकते हैं। चलिए अब कहा है कि नरवधि झरना क्यों बन गई। कौन, तो नरवधि जो थी, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि नरवधि अपनी प्यास के कष्ट को भूल गई। उसकी आंखों के सामने परेशान पिता का चेहरा आ गया। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वह अपने देवता से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि वे उसके पिता की रक्षा करें, क्योंकि उनका प्यास से बुरा हाल है। तुम मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे प्यारे बाबा को बचा लो। इसके साथ ही नरवधि वहां का दृश्य अदृश्य हो गई और झरने के रूप में वहां से प्रकट हो गई। बस इतना ही लिखना है। तो चलिए, अब हमारा पूछा गया था कि लोक कथा के अनुसार नरवधि के कारण किस नदी का जन्म हुआ। तो लिखना है कि लोक कथा के अनुसार नरवधि नरवधि के कारण नर्मदा नदी का जन्म अमरकंटक में हुआ था। अब प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा कि निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे और उसका अर्थ आपको समझाना है कि उसकी आंखों के सामने पिता का परेशान चेहरा घूम घूम गया। तो इसका राइट आंसर हो कि आशय, मतलब इसका अर्थ में आपको लिखना है कि नरवधि को उसके पिता का दुग्गन का चेहरा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। उसके चेहरे से दुग्गन की परेशानी भी झलक रही थी, क्योंकि क्योंकि वह लगातार ही अपने प्यासी पुत्री के लिए पानी की तलाश कर रहा था। किसकी तलाश, तो पानी की तलाश कर रहा था। ठीक है, अब कि मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए झरना बन गई। इसका क्या अर्थ होगा, तो लिखना है कि नरवधि ने अपने परेशान और प्यासे पिता दुग्गन के लिए जल प्राप्त कराने वाले झरने का रूप धारण कर लिया। किसका, तो जल प्राप्त करने वाले झरना का रूप। ठीक है, अब हमारा अगला दिया है कि रिक्त स्थान को कहा है आपको भरने के लिए। इसमें सबसे पहले पूछा है कि जब घने जंगलों से गिरा था। क्या घने जंगलों से क्या घिरा था, तो को में आपको लिखना है कि मेकल पर्वत जो था वो घने जंगलों से घिरा था। दुग्गन ने उसे, यहाँ पर आपको माँ बताना है खो में। मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ। खो और गो में आपको प्रार्थना, क्या होगा, प्रार्थना। घो में क्या बना है, झरना, और अंगों में आपको प्यास भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे में पूछा गया था कि भाषा अध्ययन कहाँ है। भाषा अध्ययन में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के सामने कुछ शब्द लिखे हैं। इसमें प्रत्येक के साथ दो दो पर्यायवाची शब्द, आप उन्हें छांट कर लिखिएगा। उन्हें छांट कर लिखने के लिए,
तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर जो है ना आपको मैं बता देता हूँ अच्छी तरह से, सिर्फ़ इसी तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है? यहाँ पर हमारा शब्द लिख देना है, यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। ऊपर जो दिया था वो मिला हुआ था, मतलब शुद्ध रूप लिखा हुआ नहीं था, आपको छाँट करके लिखना था जो सही होगा। तो पानी का होता है नीर और जल, तालाब का होता है सरोवर और ताल, पर्वत का हो जाएगा पहाड़ और गिरी, गणेश का क्या होगा गणपति और लंबोदर। बस इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए अब इसके आगे प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश में अथाह स्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। मतलब इसमें क्या है, ये जो वाक्य दिया है इसमें कहाँ पर कौन-सा विराम चिन्ह लगेगा वो आपको लगाना है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे दिया कि वह, यहाँ पर आपको कोमा लगा देना है। मन ही मन, यहाँ पर भी हो जाएगा कि बड़े देव को मानने लगे, बड़े देव, यहाँ पर भी आपको चिन्ह लगा देना है। मेरे बाबा को बचा लेना उसका प्यास से, कि हमारे बुरा हाल है पानी नहीं मिला तो वे मर जाएँगे, बस इतना आपको लिख लेना है। अब इसके आगे मतलब पूछा गया था कि प्रश्न क्रमांक 3 में कि निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम करके सार्थक वाक्य बनाइए। देखिए इसमें इसका कहने का अर्थ यहाँ पर हो रहा है कि ये जो हमारा कुछ वाक्य जो दिया है ये सही क्रम में नहीं है, क्रम मतलब सजा करके आपको लिखना है। चलिए, तो इसका उत्तर में आप इस प्रकार से लिखिएगा कि क नंबर में हो जाएगा हमारा, कि क नंबर में देखिए हमारा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो शब्द जो ये जो वाक्य दिया था वो शुद्ध रूप से लिखा ना, कोई शब्द यहाँ आ गया तो कोई यहाँ आ गया, इसको सही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क नंबर की नर्मदी ने मुस्कुराने की कोशिश की। दूसरा, वह बुरी तरह थक चुकी थी। तीसरा, बरसात आने वाली थी। चौथा, नर्मदी को बहा ना पाकर वह चिंतित हो उठा। और पांचवा जो है कि नर्मदी बह रही थी। क्या हुई थी, नर्मदी जो थी वह बह रही थी। बस इतना ही आपको नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे देखिए मैं पूछा गया था, ये हमारा हो गया 3 और ये हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है कि दिए गए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, व्यय, अवयव शब्दों में से उदाहरण के अनुसार विशेषण बनाइए। मतलब ये शब्द जो शब्द दिए जाएँगे सिर्फ़ आपको उसको विशेषण बनाना है। जैसे यहाँ पर हमारा दिया है कि क नंबर में पूछा गया था कि संज्ञा, क्या है कि संज्ञा जो हमारा धन, सुख, ज्ञान, दान, बल और गुण है। इसको विशेषण में तो धन का हो जाएगा धनी, सुख का सुखी, ज्ञान का ज्ञानी, दान का दानी, बल का बली और गुण का हो जाएगा गुणी, ठीक है? इसी प्रकार से आपको फिर आपको इसके आगे जो पूछ दिया था हमारा सर्वनाम, यह सर्वनाम दिया है इसको फिर विशेषण बनाना है। यह का ऐसा, वह का वैसा, कौन का कैसा, जो का जैसा। फिर इसका आगे हमारा क्रिया, तो क्रिया को भी विशेषण बनाना था तो हो जाएगा पढ़ना का पढ़ाकू, लड़ना का लड़ाकू, झगड़ना का झगड़ालू, बेचना का बिकबाल। इसके आगे फिर हमें दिया था, इसके आगे हमारा पूछा गया, देखिए यहाँ पर आगे का हो जाएगा हमारा अगला, पीछे का पिछला, बाहर का बाहरी, ऊपर का ऊपरी, बस यही आपको लिखना था। इसका आगे हमें चौथा, फिर इसका आगे हमें प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया था, जो कि यहाँ पर टाइप भी में थोड़ा गलत हो गया। तो देखिए ऐसे नहीं भी बने तो इससे कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको बनाने का इच्छा है तो प्रश्न 5 था यह, ठीक है? इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ, यह प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है। तो आत्मा का हो जाएगा कि संपन्न, प्रशंसा और गौरव। तो ये जगह आत्मसंपन्न, आत्म प्रशंसा और आत्म गौरव। बस इसी तरह से आपको जितना भी दिखाई दे रहा है, सिर्फ़ आपको अच्छी तरह से ये सभी आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसी मैं थोड़ा-सा और इसको प्रयास करता हूँ ज़ूम करने का। हाँ, ठीक है। और आपको अच्छी तरह से ये क्लियर दिखाई देता होगा तो आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे ये समाप्त हो रहा है।